हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बता रही हूँ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। वैसे आप सभी को बहुत सारे राष्ट्र प्रतीकों के बारे में पता होगा, पर मैं यहाँ पर आपको एक शब्द में, सिर्फ वन वर्ड में बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बता रही हूँ। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय पर्व से। जो राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर सबसे पहले टॉप पर ये लिखा है हमारा राष्ट्रीय पर्व, जो कि है हमारे स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस जिसे हम 15 अगस्त कहते हैं, हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे, इसलिए हम उस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। गांधी जयंती होती है हमारी 2 अक्टूबर की, इस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है। और गणतंत्र दिवस होता है हमारा 26 जनवरी को। इस दिन स्पेशल क्या हुआ था, इस दिन हमारा जो संविधान है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो राष्ट्रीय पर्व जो है वो हमारे 3 हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गांधी जयंती और तीसरा गणतंत्र दिवस। अब आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। उसके बाद है हम राष्ट्रीय पिता या राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता हम कहते हैं महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और अगला है हमारा राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारा? हॉकी। राष्ट्रीय पशु बाघ, शेर या लायन या चीता नहीं, बाघ को इंग्लिश में लेपर्ड कहते हैं, और हमारा नेशनल जो एनिमल है वो लेपर्ड है, यानी कि बाघ है। राष्ट्रीय भाषा, इसे हम राष्ट्रीय भाषा भी कह सकते हैं और राजभाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी है हमारी राष्ट्रीय भाषा, जो कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पर राजभाषा का दर्जा हिंदी को 14 सितंबर को दिया गया था, इसलिए हम उसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है, और राष्ट्रीयता हमारी क्या है, हम अगर कहें कि हमारी नेशनैलिटी क्या है, वो है भारतीय या इंडियन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वो है अशोक स्तंभ। जो आपको यहाँ पर ये बना हुआ दिख रहा है, ये हमारा अशोक स्तंभ है। यहाँ पर 3 शेर आगे की तरफ और 1 शेर पीछे की तरफ बना, यानी कि टोटल 4 शेर हैं। और ये अशोक, जो राजा अशोक हुए थे, मौर्य वंश के शासक अशोक, उनके उसमें से ये सिंबल लिया गया है, तो इसीलिए इसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज क्यों है? क्योंकि वो 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया हमारा बलिदान का प्रतीक है, हरा सफ़ेद हमारा शांति का प्रतीक है, हरा हमारी खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। इसके बीच में बना ये जो चक्र है, इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, यानी कि 24 स्पोक्स होती हैं। और ये हमारा जो स्तंभ बना है, ये नेवी ब्लू कलर से बना है, और इसकी हर जो तिल्ली है वो एक दिन के 1 घंटे को प्रेजेंट करती है, डिपिक्ट करती है। और ये हमारा जो स्तंभ है, वो हमें, जो हमारा चक्र है, वो हमें हमेशा निरंतर चलते रहने की शिक्षा देता है। आगे देखते हैं हम हमारा राष्ट्रीय नारा क्या है। हमारा राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की सदैव जीत होती है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। रुपया का जो अब सिंबल बनाया गया है, वो इस तरीके से बनाया गया, हम रुपया को इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है हमारा? भारत रत्न। भारत रत्न हमारा राष्ट्रीय सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत सारे हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरीके से जो हैं, पर जो हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भारत रत्न है। और वो इस तरीके के, जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये पीपल का पत्ता, उस पर ये इस तरीके का सूर्य बना होता है, और उस पर लिखा होता है भारत रत्न। ये हमारे भारत रत्न का सिंबल है। अगला है हमारा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कौन सा है? सभी को पता होगा, जनगण मन। और इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला है हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु मतलब जो हमें पूर्वजों से हमने जो पुराना प्राचीन माना है, वो है हाथी। राष्ट्रीय मिठाई है हमारी जलेबी। और राष्ट्रीय फल, ये सभी को पता होगा कि आम है हमारा, और हम आम को फलों का राजा भी
कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम। हमारा राष्ट्रीय सर्प यानी कि जो राष्ट्रीय सांप है वो कौन सा है? वो हमारा नागराज है, उसे हम नाग कहते हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय कैलेंडर हम कौन सा फॉलो करते हैं? जो हम जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ये इंडियन कैलेंडर नहीं है, हमने ये फॉरेन से अडॉप्ट किया। पर हमारा खुद का जो कैलेंडर है वो होता है हमारा साका कैलेंडर। ठीक है। अगला है हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु या जंतु। हमारा राष्ट्रीय जलीय जंतु है गंगा डॉल्फिन, और हमारा राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। जलीय जंतु जो है वो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। ये डॉल्फिन आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके की दिखती है। अगला है हमारा राष्ट्रीय पकवान। राष्ट्रीय पकवान क्या है? वो खिचड़ी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बरगद जो होता है वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग पेड़ होता है, ट्री होता है, जो बहुत सालों तक जीता है। ठीक है। बाकी पेड़ एक टाइम के बाद मुरझा जाते हैं, हमें दोबारा लगाने पड़ते हैं, लेकिन बरगद का पेड़ बहुत लंबे समय तक लगा रहता है और उसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में बहुत दूर तक फैल जाती है। तो ये मैंने आपको एक शब्द में बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपके लिए ये उपयोगी रहे होंगे। अगर उपयोगी रहे हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।